जॉर्ज क्लेसन अपनी बुक द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन में 7 ऐसे तरीके बताते हैं जिनसे कि आप अपनी खाली जेब को पैसों से भर सकते हैं। उनका पहला तरीका है पे योर सेल्फ फर्स्ट, मतलब अपनी इनकम में से कोई भी बिल जमा या पेमेंट करने से पहले अपने आप को 10% पे कीजिए। अगर आप ये हैबिट बना लेते हैं तो कुछ ही वक्त आपके पास इतना पैसा होगा कि आप उनसे अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मज़ेदार बात यह है कि जब आप अपनी इनकम में से 10% अलग भी कर देंगे तो आपके एक्सपेंसेस पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अब मान लीजिए कि आपकी इनकम 1 लाख रुपए या फिर 10,000 रुपये है। आपने अपने 1 लाख रुपए में से 10,000 रुपये या फिर 10,000 में से 1,000 रुपये अलग भी कर देते हैं तो बाकी के बचे पैसों से आप अपना खर्चा आसानी से निकाल सकते हैं। ये एक पैसे बचाने का बहुत ही कारगर और अच्छा तरीका है, तो आप इसे जरूर ट्राई करें। इस बुक में दूसरा तरीका जॉर्ज ने बताया, कंट्रोल योर एक्सपेंसेस। अब आपको यहाँ पर वो सारे एक्सपेंसेस एलिमिनेट करने होंगे जो अननेसेसरी है, जिनके बिना भी आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकते हैं। अपने लाइफस्टाइल को स्टडी कीजिए, अपने लाइफस्टाइल में कुछ ऐसे चेंजेस लाइए जिससे कि आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को एलिमिनेट कर सकें। अब हम यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहे कि आप अपने एक्सपेंसेस को एलिमिनेट करने में इतना डूब जाए कि आप अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल ना जी पाए। जैसे कि आपको 1 किलो दूध के लिए गाय को पालना जरूरी नहीं, आप उसे डेयरी फार्म से भी परचेज कर सकते हैं। कहने का मतलब कि आप अपनी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा खर्चा ना करें। ऐसा ही करके आप अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। और आपको यहाँ ध्यान भी रखना होगा कि आप जितने खर्चे कर रहे हैं वो सिर्फ आपकी बचाई हुई 90% इनकम से होने चाहिए। जो हमने 10% अलग किया है उसे आपको बिल्कुल टच भी नहीं करना है। आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने के लिए एक बजट भी बना सकते हैं जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। अब जॉर्ज आपको तीसरा तरीका बताते हैं जो है मेक योर गोल्ड मल्टीप्लाई, मतलब अपने पैसे को काम पर लगाइए। उसे सिर्फ सेविंग अकाउंट्स में ना रखें, उसे इन्वेस्ट कीजिए। रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जिसका नाम है अरकद, वो अपने स्टूडेंट्स को बताता है कि उसका पहला पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट था एक लोन देना। उसने ढाल बनाने वाले को लोन पर पैसे दिए थे। मैंने उसे जब भी लोन दिया उसने हर साल मुझे कैपिटल अमाउंट के साथ साथ इंटरेस्ट भी दिया, जिसकी वजह से मेरा कैपिटल अमाउंट तो सेफ था ही और मुझे सरप्लस इनकम भी मिली। इसी तरह से मैंने सीखा कि हम अपनी कैपिटल को काम पर लगा के कैसे और पैसा बना सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले आपको उसके प्रॉफिट लॉस दोनों ही जान लेने चाहिए, तभी आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए। जॉर्ज चौथा तरीका बताते हैं जो है गार्डिंग योर ट्रेजर फ्रॉम लॉस। इसका मतलब है कि आप अपने कैपिटल को लॉस से बचाएं। अगर आपने कहीं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आप ये इंश्योर करें कि आपके वो 1 लाख रुपए सेफ रहेंगे, भले ही इन्होंने कोई प्रॉफिट कमाया या नहीं। क्योंकि अगर आपका कैपिटल अमाउंट सेफ रहेगा तो आप आगे जाकर कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। जैसा कि जब तक एक बैट्समैन बैटिंग करता है वो अपनी विकेट बचाता है, क्योंकि अगर उसकी विकेट बची रहेगी तो वो आगे भी रन मार सकता है। अब आते हैं 5वें तरीके पर जो है मेक योर होम प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। इसमें ऑथर बताते हैं कि आपको अपने घर पर इन्वेस्ट करना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको एक घर लेना चाहिए जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी। जैसे कि आपको छोटे मोटे इवेंट्स को सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी हॉल को बुक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपके बच्चे अपने लोन में खेल कूद सकते हैं बिना किसी रोक टोक के। और अगर आपका घर बड़ा है तो आप इसको रेंट पर भी दे सकते हैं जिससे कि आपकी पैसिव इनकम जनरेट होगी। ऑथर छठा तरीका बताते हैं जो है एंश्योर योर फ्यूचर इनकम। इसके जरिए ऑथर ये बताना चाहते हैं कि अपनी फ्यूचर सेल को भी पे कीजिए। जब आप बूढ़े हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे तब आपकी इनकम कहाँ से आएगी। इसके लिए आपको अपने फ्यूचर सेल को भी पे करना होगा जिससे कि आप अपने फ्यूचर को अच्छे से जी सकेंगे बिना किसी रोक टोक के। अब आपको इसके लिए अपनी कई सारी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या फिर सेविंग भी कर सकते हैं।
ऑथर बताते हैं कि आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आगे जाकर इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी और आपको मंथली रेंट भी मिलता रहेगा। या फिर आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और या आप अपनी अलग अलग तरह की पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको रेगुलर बेसिस पर पेमेंट करके अपना फ्यूचर सिक्योर करना होगा। अब आता है आखिरी तरीका, जो है इंक्रीज द एबिलिटी टू अर्न। मतलब अपनी स्किल्स को बढ़ाइए, अपनी एबिलिटीज को बढ़ाइए, जिससे कि आप और भी ज़्यादा कमा सके। कोई भी अमीर तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उसकी अमीर बनने की इच्छा नहीं। अगर वो अमीर बनना चाहता है तो उसे बहुत सारी चीज़ें सीखनी होंगी, बहुत सारी स्किल सीखनी होंगी। जैसे जैसे इंसान स्किल्स को सीखता जाता है, उसे अपॉर्चुनिटी दिखती जाती है, और अगर वो राइट मोमेंट पे अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लेता है तो उसकी अर्निंग भी कई गुना बढ़ जाती है। तो ये थे वो 7 तरीके द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से, जो कि आपके खाली पर्स को भर सकते हैं। इस समरी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी समरीज पसंद आती है तो आप हमारे YouTube चैनल रिचोलॉजी को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और सीखते रहें। धन्यवाद।